भगवान स्वयं कहते हैं सुदूरदर्शन इदम रूपम, ये रूप को देखना इतना आसान नहीं है। आप विश्व रूप देख सकते हैं, भगवान का चतुर्भुज रूप देख सकते हैं, दैट इज ऐसे, ये संभव है। लेकिन ये द्विभुज रूपों को देखने के लिए देवा अपयस्य रूपस्य नित्य दर्शन आकांक्षी भी, देवता लोग भी रोज अभिलाषा करते हैं, आकांक्षा करते हैं, मोरोई अभिलाष। हाँ, भक्त लोग अभिलाष इच्छा प्रकट करते कि हम भगवान को ऐसे रूप को देखना चाहते हैं, द्विभुज रूप को। तो भगवान मनुष्य देह धारण करके आते हैं, लेकिन भजते तादृश क्रीड़ा, भगवान जो लीला करते हैं, भगवान के नाम रूप गुण लीला ये सारे हम लोग रोज सुनते हैं ना, इनके बारे में क्या करना है जब भजन करते हैं। प्रभुपाद जी दोनों वर्ड समझाया, एक वर्शिप और भजन। वर्शिप मीन्स हम किसी का सम्मान किए, किसी का थोड़ा गुणगान कर दिए, इस सब को हम वर्शिप कह सकते हैं। लेकिन भजन तो केवल कृष्ण का ही भजन होता है। प्रभुपाद जी स्ट्रांगली कहते हैं श्रवणम कीर्तनम विष्णु। जब भजन के बारे में आता है तो भगवान कहते हैं श्रवण कीर्तन करना तो किसके बारे में, विष्णु के बारे में। श्रवणम कीर्तनम काली नहीं, गणेश नहीं, अन्य देवी देवता नहीं, भजन तो भगवान की होती है। बाकी को हम सम्मान करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, रिचुअलिस्टिक सेरेमनी हम फॉलो करते हैं, है ना। कभी लोग मुझे पूछते हैं, नया नया जुड़ जाते हैं हरे कृष्ण आंदोलन में, तो कहते हैं कि किस किस को पूजा करें। घर में तो पंच उपासना भारत में ऐसा ही पहले से फिक्स है ना। हर जो सनातन धर्म अनुयायी है उन घरों में आप जाएंगे तो कम से कम 5 देवों का उपासना करते हैं। कौन कौन? विष्णु, शिव, दुर्गा, गणेश, सूर्य, है ना, ये पंच उपासना करते हैं। और उसके ऊपर से आजकल एडिड गॉड, सेल्फ प्रोक्लेम गॉड, स्वघोषित भगवान, और इतनी भगवान है कहने का नहीं, कैन नॉट काउंट, अनकाउंटेबल, तो सभी का पूजा करते हैं। लेकिन वो कहते हैं कि हम क्या करें। मैंने कहता हूँ कि आप भजन करिए भगवान कृष्ण का, बाकी का पूजा करिए। बोलते भजन और पूजा, बोलते भगवान का नाम जप करिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब भगवान का पूजा जप करिए, नाम उनके गुणों का, उनके गुणगान, भागवत पढ़िए, भगवत गीता का अध्ययन करिए। तो ये जो भक्ति का विधि विधान करिए ये भगवान के लिए। बाकी पूजा किसी को अगरबत्ती थोड़ा घुमा दे, क्योंकि है पहले से, तो लोग तुरंत छोड़ नहीं पाते हैं। बहुत समय श्रील प्रभुपाद जी के ग्रंथों को पढ़ने के उपरांत बहुत घरों में मैंने देखा कि उन्होंने अभी केवल भगवान के ही उपासना करते हैं, भगवान की पूजा। ऐसा बहुत समय लगता है, इट टेक्स टाइम, ऐसा हमने देखते हैं। तो ये जो भजते तादृश क्रीड़ा, भगवान की जो लीलाओं का वर्णन किया गया यहाँ पर। तो श्री ईशोपनिषद में प्रभु एक श्लोक है 14, मंत्र 14, उसमें कहते हैं संभुत्यम च विनाशम च यस्तत् उभयम, नहीं भेदो भय उभयम विनाशेन मृत्युम तीर्त्वा संभुत्यम अमृतम अश्नुते। इस श्लोक में क्या दो चीज है। संभुत्यम, संभुत्यम मतलब भगवान के जो लीला, गुण लीला, रूप, ये सारे जो वर्णन होता है ये संभुत्यम कहते हैं। विनाशम क्या है? विनाशम का अर्थ है जो कि विनाश होने वाला है। ये शरीर प्राप्त हो, ये विनाश हो जाता है। इस शरीर के जो भी संबंध में होते हैं ये सब विनाश होते हैं। इस शरीर को मिला हुआ नाम, इस शरीर को मिला हुआ प्रतिष्ठा, इस शरीर को मिला हुआ पद कद, सब कुछ यहाँ पर नष्ट हो जाता है। आप सोचते होंगे नहीं हम मनुष्य लोग के लिए नष्ट होता होगा। गीता में भगवान कहते हैं जातस्य ही ध्रुव मृत्यु ध्रुव जन्म मृतस्य च, जो जन्म लिया है वो मृत्यु होता है। खाली पृथ्वी लोक में लोग सोचते होंगे, लेकिन केवल पृथ्वी लोक में नहीं, भुवलोक, स्वर्गलोक, महलोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक, ब्रह्मलोक, अप टू ब्रह्मलोक भूत्वा भूत्वा प्रलयते, एवरी मोमेंट्स
ब्रह्मा जी की जैसा डे खत्म हो जाता है, ऐसा शाम हो गया, एक प्रलय आंशिक, सुबह होता है, फिर हम लोग जग जाते हैं। तो एवरी डे ऐसा चलता है। तो जो विनाश है, ये विनाश केवल यहां नहीं होता है, अब तो ब्रह्मलोक होता है, लेकिन आध्यात्मिक जगत में विनाश नहीं होता है। प्रभुपाद जी समझाते हैं विनाश वहां नहीं होता है। लेकिन ये जो विनाशशील शरीर है, इसके लिए आधुनिक समय में हम बहुत सारे कुछ इनोवेशन किया, बहुत सारे बनाया है। प्रभुपाद जी कहते हैं एयरक्राफ्ट हम लोग बनाया, बहुत सारे आजकल मोबाइल गैजेट्स, प्रभुपाद तभी पर्पट में लिखे हैं, सारे अत्याधुनिक चीज़ों को हम लोग बनाया है, परंतु ये विनाश से कोई नहीं बच पा रहा है। जब हम साइंटिस्ट या जो वैज्ञानिक लोगों को कहते हैं कि प्लीज मेक सम अरेंजमेंट दैट वी कैन बी इमोर्टल, हम अमर होना चाहते हैं, तो कहते हैं ये सर हम लोग इसमें काम कर रहे हैं कि आगे चल के इन फ्यूचर हम क्या करेंगे, व्यक्ति को जीवित रखेंगे, अमर बना देंगे। प्रभुपाद जी समझा इट इज लाइक पोस्ट डेटेड चेक, है ना। मैं कभी भी बुक बांटने के बाद चेक पोस्ट डेटेड वाला नहीं लेता। बहुत बार देते तो लोग धोखा दे देते हैं, बुक का भागवतम सेट दिया होगा और उनसे चेक ले आया होगा, सोचते हैं हाँ 1 महीना का बात का डेट है ना, और आने के बाद पता चलता है वो बाउंस ही हो रहा है चेक। कई बार ऐसा होता है, बाउंस हो जाता है। तो इस तरह हमको फ्यूचर में होगा ऐसा बताते हैं। प्रभुपाद जी समझते हैं कि आधुनिक जो राजनीतिज्ञ, वैज्ञानिक, शिक्षित, इन व्यक्तियों के बारे में, ये जो विनाश के बारे में नहीं जानते हैं, कि उस शास्त्र से हमको पता चलता है यस विनाश हो जाता है, ये टेम्पोररी है, हमको शास्त्र से मालूम पड़ता है, बट दे डोंट रीड भगवद्गीता, भागवतम या एनी वैदिक लिटरेचर, इसलिए उनकी सदैव ओपिनियन होता है यस इन फ्यूचर वी विल मेक सम अरेंजमेंट, वन डे वी विल गेट सक्सेस, ऐसा उनको लगता है। इवन रावण, उस समय भी उन्होंने एक लोगों को पॉलिसी दे रहा था, इट इज लाइक LIC या अदर पॉलिसीज होते हैं ना, तो ऐसा पॉलिसी दे रहा था, बोल रहे थे कि देखो आप लोग कोई तपस्या, ये जो जाप यज्ञ ये सब कर रहे हैं भगवान को, डोंट डू दिस, एक मत करिए। तो बोलते हम क्या करें फिर, भगवान को कैसे प्राप्त करें, भगवान के पास कैसे जाएं? बोलते मैं आपके लिए एक स्टेयरकेस बना दूंगा, सीढ़ी बना दूंगा। ना तो रावण कभी बनाया, एंड हिज डिसेंडेंट्स टिल टुडे, आज के समय में उन्होंने हमको ये बताते हैं कि हम आपको अमर बना देंगे। ये दोनों, ये तत्व वेद उभयम सह, ये दोनों को जो जानता है वो नोज इट, भक्त लोग जानते हैं, बाकी लोग भी नहीं जानते। जैसे कि भुक्ति, मुक्ति, सिद्धि, कामी, सकल शांत, कृष्ण भक्त निष्काम, अतएव शांत, ऐसा हम पढ़ते हैं। तो ये बाकी लोग इसकी फेर में पड़े रहते हैं कि सिद्धि प्राप्त कर जाएंगे, अमर हो जाएंगे, लेकिन भक्त सोचता है नहीं, हम जानते, दोनों जानते हैं, विनाश से न मृत्यु, विनाश होने के बाद मृत्यु तीर्थ, मृत्यु से ऊपर उठ जाता है भक्त, मृत्यु को जीत सकता है। इसलिए हमारा एक बुक है आणी ओसाड़ा मृत्यु, है ना, एक मराठी में बुक आणी ओसाड़ा मृत्यु, सेकेंड चांस इंग्लिश में, हिंदी में मृत्यु से परे, है ना, मृत्यु से परे हिंदी में, फॉरगेट, तो मैं भूल रहा हूं। हाँ, तो सेकेंड चांस जो अजामिल का स्टोरी वाला छोटा सा बुक्स है ना, हाँ, तो मृत्यु को भी जीत सकते हैं भक्त, मृत्यु तुरंत, मृत्यु के ऊपर चढ़ करके भगवान की धाम चला जाता है। और इसमें लास्ट में इसलिए कहा गया संभूत्यम अमृतम अश्नुते, अर्थात संभूति का जिन्होंने इसकी गुणगान करते, चर्चा करते हैं, उनको अमृत प्राप्त होता है ना, अमृत, दैट नेक्टर एवरीवन, सभी लोग अमृत चाहते हैं स्वर्ग से। कुंभ मेला में इसलिए हम लोग जाते हैं, कुछ सम ड्रॉप्स ऑफ नेक्टर फॉल्स डाउन, वहाँ गिरा है। तो श्रीमद् भागवत, ये शास्त्र का जो ज्ञान है या भगवान के इस तरह का गुणगान जो है यहाँ पर इसलिए वर्णन किया गया, क्या है ये, अमृत तरह है। लेकिन ये जो भजतेम तादृश क्रीड़ा, लोग भजन नहीं करते भगवान की लीलाओं को,
लेकिन तादृश्यम कर, भगवान जैसा लीला किए उसी का इमिटेशन लोग करते हैं। मोस्ट ऑफ द पीपल दे डू इमिटेशन। इमिटेशन में क्या क्या है, जैसा कि भगवान के बारे में थोड़ा हम मतलब पहले देखिए, गुण अवतार में भगवान शिव जी का बहुत सारे अनुकरण करते हैं। दे स्मोक गांजा, चरस, हाशिश, कोकेन, ये सब पान करते हैं। कहते हैं वी आर द फॉलोअर, वी आर द ग्रेट डिवोटी ऑफ लॉर्ड शिवा, है ना। तो इस तरह करते हैं। लेकिन श्रील प्रभुपाद चौथे स्कंद भागवत में बहुत सुंदर एक पर्पट लिखे, उस पर्पट में लिखे, मैं जब पढ़ा बहुत आनंद मिला मुझे। वो लिखते हैं, जब माता सती वो कहती है कि मेरे पिताजी दक्ष प्रजाति में बहुत सुंदर एक यज्ञ कर रहे हैं और मैं जाना चाहती हूँ। बहुत सारे देखो वहाँ पर देवता लोग भी जा रहे हैं, देयर एरोप्लेन्स आर जस्ट पासिंग आवर होम, यहाँ से गुजर रहा है, हम देख रहे हैं, हमको भी टाटा कर रहे हैं और हम भी जाना चाहते हैं। और माता पार्वती सती कहती है कि देखो आपको कोई टेंशन लेना नहीं, मेरे पास सोने गहने जो भी है मैं पहन के चले जाऊंगे, मुझे शॉपिंग नहीं करना है अभी। खास करके लोग शॉपिंग मतलब उनको टेंशन आता है ना शॉपिंग करने का। तो उसमें प्रभुपाद तात्पर्य लिखते हैं कि देखो यहाँ पर पता चल रहा है कि माता सती का जो भी आभूषण थी वो आभूषण को भगवान शिव ने बेच करके गांजा नहीं फूके। हाँ, समझ में आ रहा है। आज के समय में लोग क्या करते हैं कि पत्नी का भी वो सब बेच करके नशा करने वाले व्यक्ति सब बेच देते हैं। इवन इफ लॉर्ड शिव ही हिमसेल्फ उन्होंने नहीं किया, तो दे आर फॉलोअर्स, दे डू इट। ये कहते हैं इमिटेशन, अनुकरण करते हैं शिव जी का ऐसा। फिर भगवान कृष्ण के लीलाओं को भी लोग अनुकरण करते हैं। श्री बंगाल में आप जाएंगे, जैसा कि हम लोग ब्रह्म मध्य गौड़ीय संप्रदाय में चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी में भक्ति विनोद ठाकुर ने 13 अपसंप्रदायों की सूचित किया। आउल बाउल सखी नकी, कर्ता भजा, जात गोसाई, गौरांग नागेरी, नेदा नेदी, कृष्ण चीड़ाधारी, अति बड़ी, जय गुरु, ऐसा 13 अपसंप्रदाय। तो उसमें एक है जात गोसाई भी है, सहजिया भी है। वो कहते हैं कि भगवान कृष्ण की लीलाओं को हम करना चाहते हैं। कौन सा लीला करते हैं दे डू जनरली। आज मुझे एक भक्त ने फोन किए थे, उन्होंने बताया कि वो भागवत पढ़ रहे, उन्होंने कहा कि लोग साधारणतः श्रीमद् भागवत की लीलाओं में 10वें स्कंद का लीला करते हैं, लीला उसकी चर्चा करते हैं बाहर कथाओं में। और महाराष्ट्र में उसको बोलते हैं कालेचा कीर्तन, म्हणजे फेमस कालेचा कीर्तन, मतलब अंतिम दिवस, 7 दिन कथा होता है ना, अंतिम दिवस कालेचा कीर्तन होता है, बहुत फेमस, सब लोग अच्छा कालेचा कीर्तन। जैसे गौर निताय की जय, श्री राधा रस की जय, हरे कृष्ण। तो मैं एक बार प्रचार कर रहा था, तो हमारे तो बहुत सारे लोग मिलते हैं रोज। एक वक्त ने कथाकार आए हमारे गाड़ी में, बस में, तो उन्होंने हमको श्रीमद् भागवत का मराठी भाषांतर जो हुई है वो सेट लेने के लिए हमारे साथ डिस्कस कर रहे थे। तो मैंने उनको पूछ रहा था आप क्या करते हैं भागवत, तो उन्होंने लिए भागवत वहाँ सेट ही परचेज खरीदे। तो उन्होंने मुझे बताया कि मैं भागवत कथाकार हूँ। तो फिर मुझे उन्होंने अपने कार्ड दिया, है ना, भागवत कथा का कार्ड होता है ना, आजकल कार्ड देते हैं। तो वो कार्ड में जब देखा उसमें सब लिखा है साई बाबा पढ़ायन, गजानन चरित्र, दुर्गा, ऐसा बहुत सारे ऑल दिस। फिर उसमें लिखा श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ सप्ताह, पूरी सा। मैंने उनको पूछा अच्छा बताओ, जब श्रीमद् भागवत कथा करते हो तो क्या कहते हो, कौन भगवान है बोलते हो? तो बोलते हैं ऐसा सभी भगवान को हम बोलते हैं, सभी भगवान का जय होता है। अच्छा, फिर बाकी जो कथा करते हैं गजानन महाराज का, तो उधर भी भगवान बोलना पड़ता होगा आपको, साई बाबा उधर भी भगवान बोलना पड़ता होगा, बाकी जगह सभी जगह भगवान बोलना पड़ता होगा ना। कन्फ्यूज हला कैसा खाई, क्या हुआ, मेरे ऐसा सोच रहे थे। मैंने कहा भागवत कथा कैसे करते हैं? दे जस्ट रिमेंबर 21 आवर, 21 घंटा का कथा उन्होंने सीखते हैं। 3 आवर्स होता है, 3 घंटा का कथा होता है। 3 घंटा 7 दिन को बताना कितना हुआ, 21 घंटा।
21 घंटा का अच्छे से प्रैक्टिस करो प्राइवेट घर में, अच्छे गाने या जो भी उसमें आपको डालना है, पूरी कंपोज रहता है। कंपोज होने के बाद बस कथा को करना है, सेम टू सेम कथा, सेम बस कथा। इट इज प्रोफेशनल रिसाइटर। तो जो सहजिया होते हैं या जिन लोगों ने इस तरह की भागवतम का प्रचार करते हैं, तो उसमें हम लोग देखते हैं दे डू इस भजतेम तादृश क्रीड़ा। ये जो वर्ड याद रखते, उन भगवान की लीलाओं को अनुकरण करने के लिए प्रयास करते हैं। और सबसे ज़्यादा लोग, मुझे बहुत दुख होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यह चर्चा करते हैं तुम भी राम तुम भी कृष्णा, इस तरह उन्होंने विचार करते हैं। आपके अंदर तो राम भी है, कृष्ण भी, सब कुछ है। और इन शास्त्रों के बारे में जो चर्चा होता है, श्रीमद् भागवत वगैरह जब भी ग्रंथों की चर्चा होता है, तो वो कहते हैं दीज आर जस्ट लाइक अदर लीला, बाकी कुछ चरित्र लीला जैसा वर्णन किया गया उसी तरह है, देयर इज नो डिफरेंस। लास्ट में श्रुत्वा अपि परो भवेत्, इन भगवान की लीलाओं को श्रवण करने से हमें परो भवेत, या भौतिक 3 गुणों से ऊपर, ये 3 गुणों का जो प्रभाव है, इस प्रभाव निष्प्रभाव को हम ऊपर उठ सकते हैं, शुद्ध सत्व गुण में जा सकते हैं भगवान की लीलाओं को श्रवण करने से। जैसे कि अमृत प्राप्त कर सकते हैं, उसी तरह ये अमृत के समान है। परंतु दुर्भाग्यवशतः भगवान की इस लीलाओं को आज के समय में जो ग्रंथकार है, जिन्होंने इन कमेंट्री लिख रहे हैं शास्त्रों के ऊपर, इन्होंने प्रायतः इसमें अपना स्व मत देते हैं, देयर ओन ओपिनियंस, स्व मत देते हैं, नहीं तो अपना मनोविचार को उसमें स्थापित करते हैं। तो प्रचार के दौरान हम जब जाते हैं बाहर, जब हम ग्रंथ देते हैं किसी व्यक्ति को, कोई व्यक्ति हमसे खरीदते हैं या आते हैं, तो ये समझाने को बहुत समय जाता है कि इन ग्रंथों में और उस ग्रंथ में फर्क क्या है ना। श्रील प्रभुपाद जी के ग्रंथों को अगर हम बारीकी से पढ़ते हैं, हर शब्द को, हर तात्पर्य को, कभी कभी आपको इसमें बहुत आनंद मिलेगा। मतलब कई कई जो तात्पर्य पढ़ते हैं मन को छू जाता है। जो मैंने ये तादृशम क्रीड़ा जो श्लोक उच्चारण किया, ये प्रभुपाद जी ने इसके इलाबोरेट जो तात्पर्य लिखा है, ये चैतन्य चरितामृत में लिखे हैं उन्होंने। बहुत अच्छा सुंदर लगता है किस तरह लोग अनुकरण करते हैं, परंतु हमको अनुसरण करना चाहिए, भगवान की अनुसरण करना चाहिए। तो ये जो भक्त है, इसे जो गुड़ा केस शब्द इसमें जो यूज किया, भगवान जो बताया कि एवं मुक्त हृषिकेश गुड़ा केश न भारत। संजय भाई कहते हैं जो नींद को जीत लिया है, तो अगर ये जो एक कॉन्सेप्ट है, नींद को जीतने वाला व्यक्ति कौन है? अर्जुन। अर्जुन की कई जगह पर इस गुड़ा केश शब्द अर्जुन के लिए व्यवहार किया गया है। अर्जुन के लिए हिज नेम इज गुड़ा केश, नींद को जीत लिए। अगर आधुनिक समय में अगर नींद को जीतने वाला व्यक्ति मिल जाए ना, कितना अच्छा बात होगा। तो 1940s के दौरान जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो रहा था, तब यह शास्त्र में जो लोग विश्वास नहीं करते, दे ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस इट मैकेनिकल वे। बहुत सारे समय हम लोग मैकेनिकली सोचना चाहते हैं, ये कैसा होगा, उस सोचते हम ऐसा कैसा हो सकता है, कोई व्यक्ति नींद को भी जीत सकता है। एक बार मॉर्निंग कन्वर्सेशन में प्रभुपाद जी को पूछा गया था, उनके शिष्य लोग पूछ रहे थे कि जो लोग क्रिश्चियनिटी का धर्म ग्रंथ लिखते हैं, बुक्स लिखते हैं, वो लोग लिखते हैं कि नो वन हैज सीन गॉड, कोई भी भगवान को देखा नहीं। तो प्रभुपाद जी ने उत्तर दिया, इन बदमाशों को जाके पूछना चाहिए कि ये लोग किस किस को जाके पूछा था, भाई आपने भगवान को देखा है क्या, आपने भगवान को देखा है क्या, क्या क्वेश्चनर किया है जाकर के सभी जगह जाकर पूछा है? नहीं पूछा है ना। तो पहले माधवेंद्र पुरी देखा, स्वयं कृष्ण आए थे उनके पास, दूध का लोटा दिए, उनके लिए खीर चोरी किए। प्रभुपाद उस प्रसंग में बोलते हैं कि माधवेंद्र पुरी ने देखा है, उनके पास कोई गया था मिलने के लिए? इट इज रिकॉर्डेड, शास्त्र में लिखा गया, हम माधवेंद्र पुरी ने खुद देखा, खुद भगवान से बातचीत किया। अच्छा, बहुत संतों ने भगवान के साथ
आमने सामने देखा। श्रीमद् भागवतम में इतने सारे इंसिडेंट पूरा भरा पड़ा हुआ है, हम इसको पढ़ते नहीं या देखते नहीं। तो ये शास्त्र में जो बताया गया है, व्यक्ति एक्चुअली एक्सेल इसे कर सकता है, बियॉन्ड दिस मेटेरियल मोड्स, इससे भी ऊपर जा सकता है, शास्त्र में वर्णन किया जा रहा है। लेकिन उनको लगता है कि हाँ चलो मैकेनिकली हम देखना चाहते हैं कि व्यक्ति सच में नींद मतलब न सोकर कितना दिन रह सकता है। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम बहुत सारे समय में लोगों के ऊपर एक्सपेरिमेंट की जाती है। जैसे कि अभी कोरोना वायरस आया, आप लोग कभी कोई सोचो, जो व्यक्ति पहले टाइम में कोरोना वायरस में अफेक्टेड हुए होंगे, दवा नहीं, कुछ मेडिसिन नहीं। हमारे एक भक्त बोधवर्ड से वो मुझे बोल रहे थे कि प्रभु जी मैं इतना मेडिसिन मेरे ऊपर एक्सपेरिमेंट कर दिए लोग कि मैं मुंह से ऐसा करने से मेडिसिन का गंध आता है, मेरे शरीर से मेडिसिन का सेंट आता है, मतलब इतना मेडिसिन के ऊपर ट्रायल किया गया, आप सोच सकते हैं। तो बहुत सारे समय ट्रायल की जाती है। तो उस समय में रशियन जो, तो वहां पर उन लोगों ने ट्रायल किया था 5 लोगों में कि भाई कितने समय तक ये लोग बिना सोए रह सकते हैं। तो उनका टाइमिंग था 30 डेज का। वो लोग सोचते 30 डेज तक हम एक व्यक्ति को अगर सोएगा भी नहीं तो कैसा उसका व्यवहार होगा, क्या होगा, वो देखना चाहते एक्सपेरिमेंट। तो उन्होंने 5 जो प्रिजनर्स थे, वॉर ऑफ प्रिजनर, उनको कहा कि हम आपके ऊपर टेस्ट करना चाहते हैं, और अगर आप में 30 डेज तक न सो करके बच गए तो आप लोग को हम छोड़ देंगे। तो एग्री हो गया सब कुछ। उन्होंने टेस्ट किया, क्या 30 दिन तक व्यक्ति न सोकर रह पाया होगा? तो उन्हें टेस्ट में मिला 15 डेज के अंदर अंदर ये 5 लोग मर गए। उनको ऐसा गैस दिया जा रहा था जिसमें कि नींद नहीं आएगा, ऑक्सीजन था एक चैम्बर के अंदर, खाने पीने को सामान दिया गया था, लेकिन 5 दिन तक ठीक ठाक था। 5 दिन के बाद उन्होंने अलग प्रकार वार्तालाप करने लगे। 9 दिन आते आते एक दूसरे के मांस नोच नोच के खाने लगे। आप सोच सकते हैं, दैट वाज द एक्सपेरिमेंट दे डिड। कैसा कर रहे थे वो लोग? कौन थे उधर? साधारण जो सैनिक थे, देयर कॉन्शियसनेस इज नॉट हाईली डेवलप्ड, जो खाने पीने में, इंद्रिय तृप्ति करने में आदि पड़े हुए हैं, उन लोगों को उन्होंने इस टेस्ट में चेक कर रहे थे। मैंने प्रचार कर रहा था, तो गंगापुर प्लेस है महाराष्ट्र में, तो वहाँ पर ऐसा प्रचार करते करते देयर वाज ए बुद्धिस्ट मोनास्ट्री था। मैंने उसके अंदर पानी लेने के लिए चला गया था, क्योंकि बाहर पानी का बड़ा दिक्कत होता है आजकल, वो ड्रिंकिंग वाटर नहीं मिलता है। हमारे पास अच्छा किंजन वाटर है, शुद्ध पानी मिल रहा है, तो बाहर पानी दिक्कत होता है। तो हम कभी कभी ऐसा मठ मंदिर में चले जाते, वहाँ अच्छा एक्वा वाटर लगा रहता है, उसमें पानी ले लेते हैं। तो मैं पानी लेने के लिए चला गया था अंदर, तो मैं सोचा कि यहाँ के थोड़ा बुद्धिस्ट जो मॉन्क है उनको थोड़ा मिल लेता हूँ। तो उनको मैं मिलने के लिए गया था, तो थोड़ा बातचीत हमने किया। तो उन्होंने प्रभुपाद जी के बुक्स पढ़े हैं, मुझे बताया, मैंने पढ़ा स्वामी जी का ग्रंथ बुक्स, पर मैंने कई चीज़ पूछा उनको, महायान क्या है, हीनयान क्या है, इस तरह थोड़ा उन्होंने मुझे बताया देयर ओन बुद्धिस्ट फिलोसफी। तो उन्होंने मुझे एक बात बताया कि मैंने कहा कि उन्होंने कहा लास्ट 14 साल से वो सोए नहीं। मैं उनको कल देख रहा था, सोया नहीं व्यक्ति 14 साल से, 14 ईयर्स से। तो कई साधु संत जो है न सो करके भी, गीता में दूसरे अध्याय में भगवान कहते ही है, हाँ, या निशा सर्वभूतानि यस्यम जागृति संयानि यस्यम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनि। तो आत्मा साक्षात्कारी व्यक्ति के लिए यहां पर प्रभुपाद जी बोले समाधि की जो स्थिति है, कृष्ण कॉन्शियसनेस इज द हाईएस्ट समाधि। इस बारे में प्रभुपाद जी बड़ी सुंदर तात्पर्य, कई जगह में इसको कोट टू कोट प्रभुपाद जी ने कहा। 6.42 भगवद्गीता का 6 अध्याय के 42 नंबर श्लोक को प्रभुपाद जी ने कहा कि योगिनाम अपि सर्वेषां मद्गतो अंतरात्मानाम श्रद्धावान भजते यो माम समय युक्त तमम। इसी श्लोकों को बारंबार जहां पर भी आप कहीं भी तात्पर्य पढ़ लीजिए,
भागवतम लीजिए, गीता लीजिए, दिस सेम वर्स इज कोटेड मेनी प्लेसेस। वो ये कहते हैं, क्या कहते हैं कि सभी से जो सर्वश्रेष्ठ योगी है जो मेरा चिंतन सतत करता है, 24 घंटा मेरे चिंतन करता है। तो उनके चिंतन करने के लिए बुद्धि वही खुद देते हैं। प्रभुपाद जी ने 10 अध्याय की जो 10 नंबर श्लोक है, तेसाम सततम युक्तानम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामी बुद्धि योगम तम ये न माम उपयांति ते। भगवान कहते हैं कि मैं बुद्धि देता हूं। 24 घंटा सोचने के लिए कौन बुद्धि देते हैं? कृष्ण हिमसेल्फ गिव्स अस इंटेलिजेंस, बुद्धि देते हैं। ये जो कृष्ण भावनामृत आंदोलन है, जो भी हम कार्य कर रहे हैं, यहाँ पर जो भी भक्ति कर रहे हैं, स्वयं चैतन्य महाप्रभु भक्त के रूप में आकर के सेम प्रोसेस ही गए, बस वही प्रोसेस हमको दिया। कैसे 24 घंटा हमें भगवान के बारे में सोच सकते हैं। अभी रिसेंटली गोकुल सर वही लेक्चर दिया था, उन्हें बताया था कि हम 24 घंटा जप नहीं कर सकते हैं, भागवत विधि का फॉलो नहीं कर सकते, इसलिए हमको पंचरात्रि का विधि दिया गया है। समादर न्यूफाइड स्टेज हो, नया नया हो, या जो प्रगत है, ये दोनों स्टेज में हमको यही हेल्पफुल है। इसलिए भगवान के जब चिंतन करते हैं, हमारा एक भक्त है, तो शुरुआत में जब प्रचार करता आज से 7-8 साल पहले, तो हम लोग गाड़ी में सोया करते हैं, सोते, वो तो मेरे बाजू में सोए थे। रात को 12-1 बज गया, मतलब थोड़ा 1-2 बज गया होगा तब, तो मेरे बाजू में सोए थे, तो बोल रहे हैं भगवत्ता घ्या, भगवत्ता घ्या, भगवत्ता घ्या, भगवत्ता घ्या, घ्या घ्या घ्या। मैं उठ गया, बोला अंधेरा है, बोला मैं कहाँ, अभी प्रचार में हूँ, अभी तो मैं तो सो गया हूँ। देखा तो बाजू में, फिर सो गया मैं, फिर कुछ समय घ्या घ्या घ्या, भगवत्ता घ्या। शयने, सपने, जागरणे, ऑलवेज, तो मीन्स जो दिन भर गीता बांट रहा था, भगवत्ता ले लीजिए, भगवत्ता ले लीजिए बोल रहा था, दैट सेम थिंग कैम माइंड, स्वप्न में आया। 3 चीज है, जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था और है सुप्त अवस्था। ये हम जो जीव है ना, बहुत सारे जो जीव है संसार में भटक रहे हैं सब, ये सब सोए हुए जीव है। ये ना तो स्वप्न भी देख रहे, ना तो जागृत है। स्वप्न देखेंगे तो थोड़ा बहुत व्यक्ति कम से कम ही समथिंग ड्रीमिंग, सम कुछ तो होए, ये सब सोए हुए। इसलिए चैतन्य महाप्रभु जीव जागो गोरा चांद बोले, कतो निद्रा जाओ माया पिशाचीर कोड़े। तो जो जीव जो है बस सो गया है, किधर? माया की गोद में। ये जो माया है दैवी है सा गुणोमय मम माया दुरंत, ये बड़ा कठिन है, इसकी गोद में फिर सोया है, माया की गोद में। लेकिन ये जीव पहले से भी बोला था कि आई वांट टू डू डिवोशनल सर्विस, लेकिन वो करता नहीं। और माया की इस प्रभाव में प्रभावित होकर के जीव अनादि काल से भूल चुका है भगवान को। और स्वयं कृष्ण स्वयं आते हैं जीव को जगाने के लिए। और क्या लेके आते हैं उनके साथ? हरिनाम महामंत्र। एनेची औषधि माया नसीबार लागे, हरिनाम महामंत्र लो तुम्हें मांगे। जस्ट बेग, मांगिए, क्या लेना है? हरिनाम महामंत्र। तो ये कृष्ण भावनामृत आंदोलन में ये हरिनाम मंत्र के द्वारा, इस मंत्र का जप करने के द्वारा कृष्ण का भक्त निरंतर कृष्ण का चिंतन करते हैं। निरंतर। आप सोचते होंगे तो मैं तो नया नया हूं, अभी अभी मैं जॉइन किया हूं, मैं कैसे 24 घंटा जप करूं, कैसे क्या करूं? अगर आप नहीं भी जानते हैं फिर भी मतिर्न कृष्ण स्वतः पर, तो यहां पर नहीं, यहां पर दूसरा है। मतिर कृष्ण हमारा भी स्वतः नहीं होने से के बाद परतः है। हमारा टेंपल कमांडर है, हमारे भक्त लोग है ना, परतः दूसरे लोग हमको हेल्प कर रहे हैं। तो इसलिए भक्ति का जो मार्ग है बड़ा सरल मार्ग है। तो यहां पर जैसा भगवान को ऑर्डर देते हैं कृष्ण, अर्जुन स्वयं भगवान कहते हैं कि मेरा रथ ले चलो। भगवान कहते हैं यस आई हैव टू फॉलो योर ऑर्डर, ऐसा भगवान कहते हैं। क्यों? भगवान आगे कहते हैं कि दिस इज द, भगवान ने यही बात भक्तों के लिए करते हैं, अन्य किसी के लिए भी नहीं करते हैं।
अभी कोई अगर ऑर्डर देगा, भगवान बोलता है आई हैव सो। एक बार प्रभुपाद जी ने एक लेख लिखा था, नो टाइम, यू नो, नो टाइम। ये जो नो टाइम है, एक जन्माष्टमी, कृष्ण बलराम मंदिर जो है वृंदावन है हमारी, तो उस मंदिर में जन्माष्टमी मनाना था 1972 या 73 उस समय। तो उस समय एक बड़े मिनिस्टर को, सेंट्रल मिनिस्टर को लेटर लिखा गया था कि इनविटेशन दिया गया था कि उस जन्माष्टमी के महोत्सव में पधारने के लिए। लेकिन उन्होंने एक लेटर लिखा था कि स्वामी जी आई एम सो बिजी, आई डोंट हैव टाइम, ऐसा नो टाइम ऐसा बोल के उन्होंने लेटर लिखा था। तो कुछ समय के बाद यू नो उस वक्त वो जो मिनिस्टर का, उनका देहांत हो जाता है। उसके बाद प्रभुपाद जी ने लेख लिखते हैं, नो टाइम। तो अगर हम कृष्ण को नो टाइम कहते हैं, कृष्ण बोलते हैं यस, मेरे पास भी आपके लिए टाइम नहीं है, ऐसा कृष्ण कहते हैं। लेकिन भक्तों के लिए बोलते हैं आई हैव सफिशिएंट टाइम फॉर यू, आई वांट टू बी विथ यू, मैं आपके साथ रहना चाहता हूं। और हरदम अवस्था रहते हैं। और जब हरे कृष्ण जप करते हैं, कीर्तन करते हैं, उच्चारण करते हैं, तो भगवान हमारे जीवा के ऊपर नाचते हैं। यदि भगवान की इस नाम रूप लीला गुणों को हम समझ नहीं पाते, हमारे ये जो इंद्रियां हैं अभी ये बद्ध अवस्था में है, इसलिए हम समझ नहीं पाते। इसलिए उपनिषद में कहा गया अतः से कृष्ण नामादि न भवेत ग्रहम इंद्रिय सेवन मुख ही जिह्वा दो स्वयं एव स्फुरति अधः। अर्थात जैसा ही हम भगवान के इन गुणगान करते हैं जिह्वा के माध्यम से, तब स्वयं एव स्फुरति अधः, दिस हैपन ऑटोमेटिकली, स्वतः प्रवृत्त हम कृष्ण के प्रति आकर्षित हो जाते हैं। तो भगवान कृष्ण के प्रति आकर्षित होना, नो डिफिकल्टी, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं। प्रभुपाद ने लेक्चर था व्हाट इज द डिफिकल्टी, कठिन क्या है, कोई कार्य कठिन है, सब कुछ आसान है। भक्ति का मार्ग सुसुखम कर्तुम अव्ययम, ये सुख प्रदान करता है और कोई भी इसको कर सकता है। लेकिन प्रश्न उठता है सब लोग क्यों नहीं करते ना? जब सरल है, इतना आसान है, तो क्यों नहीं करते? सब लोग करना चाहिए ना, होल मुंबई करना चाहिए। लेकिन ये प्राप्त करना आसान नहीं है, प्राप्त करना थोड़ा कठिन है, इसलिए हम कम भक्त हैं। तो भगवान कृष्ण यहां पर अंत में बताया उन्होंने, जो ऋषिकेश है, स्वयं भगवान कृष्ण ऋषिकेश को कहा गया इंद्रियों की स्वामी है। तो हम लोग कैसा है, हम इंद्रियों की स्वामी है कि दास है? दास है ना। वी आर पाथ टू बिकम इंद्रिय स्वामी, है ना। हमारा मन इस्कॉन में इंद्रदम्न स्वामी है, हम इंद्रिय स्वामी बोल रहे हैं, इंद्रिय के ऊपर स्वामी होंगे। कैसे? तो उपदेशामृत में रूप गोस्वामी उन्होंने प्रथम श्लोक में ही बात कहा, वाचो वेगम मनुष्य क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदर उपस्थ वेगम एतान वेगान सविसहेत धीर पृथिव्याम अपिमाम सशिष्यात्। पृथ्वी भर में वो शिष्य ग्रहण कर सकते जिन्होंने इस 6 वेग को जीत लिया है। तो ये मैकेनिकल प्रोसेस से हम जीत नहीं सकते हैं। वाचो वेग, क्रोध वेग, मन का वेग, है ना, जीत सकते हैं अपने प्रयास से, अपने प्रयास से नहीं जीत सकते हैं। अपने प्रयास से कौन जीतना चाहते हैं? कौन लोग जीतना चाहते हैं? जो लोग मानसिक कल्पना वाले, मानसिक कल्पना करते हैं, जो लोग योगी है, हठ योग, ध्यान, मेडिटेशन करने वाले। लेकिन वी आर डिपेंडिंग ऑन वेज अपन कृष्ण, भगवान के, हम कृष्ण के शरणागत होकर कार्य करते हैं। तो ये जो श्लोक में हमने काफी चर्चा की है, तो मैंने बताया कि गुड़ाकेश बनने के लिए लोग प्रयास करते बाहर, लेकिन इट इज ए फेल्ड मिशन। लेकिन अर्जुन भगवान के भक्त होने के कारण उनके लिए बड़ा सरल था। और हमने बताया कि किस तरह लोग भगवान की लीलाओं को अनुकरण करते हैं, परंतु हमें अनुसरण करना चाहिए। और उपनिषद से हम श्लोक उच्चारण किया था, मंत्र 14, श्री राधा रस बिहारी की, श्री श्री गौर निताय की,
श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान के।